दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना आज की शुरुआत दोस्तों, हौसला अफजाई करती हुई शुरुआत। जो पंक्तियां मेरी खुद की भी हौसला अफजाई करती रही है आज तक के सफर में, और बस इन्हीं पंक्तियों को दोहराते दोहराते मैं चल रहा हूं। कौन सी है पंक्तियां? थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ गई ना? बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए। यह पंक्तियां ही थोड़ी खास है और इसका अमल आपकी जिंदगी में भी होना बहुत जरूरी है। सुनाता हूं। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मतलब की बात यह है दोस्तों कि चलना हमें कभी छोड़ना ही नहीं, क्योंकि चलते रहने के भी फायदे बहुत सारे हैं। बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ एक होगा, या तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे या एक अच्छा मुसाफिर तो कहलाओगे जरूर। और ये चलने की उम्मीद रखकर जो चलते रहता है वो तो हंसते हंसते अलविदा कर सकता है। कम से कम वो दिल ही दिल में इतना तो खुश होता है कि चलो मैं तो चलता रहा, मैं तो कोशिश करता रहा। चाहे मैं मंजिल के पास पहुंचा या ना पहुंचा, ये बातें मायने नहीं रखती कि मैंने चलना ही छोड़ दिया, ऐसा तो कोई भी कह नहीं सकेगा। बस यही तो मुझे जिंदगी में करना है। और मैं तो कहूंगा जो चलते रहने की उम्मीद रखता है उसे मंजिल एक ना एक दिन जरूर गले लगाती है। चलो, आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मुड़ता हूं मैं आगे। इजाजत हो तो लिफाफे में रखकर कुछ वक्त भेज दूं। इजाजत हो तो लिफाफे में रखकर कुछ वक्त भेज दूं। सुना है कुछ लोगों को फुर्सत नहीं है अपनों को याद करने की, अपनों को याद करने की। देखो दोस्तों, ये इंसानी जिंदगी है। ये ऐसी बातें या ऐसी नौबत न जाने कितने लोगों के ऊपर आती है। बहुत लोग ऐसी ही जिंदगी से बस चलते रहते हैं, गुजरती है उनकी जिंदगी ऐसी ही कुछ बातों के साथ। कुछ अपने होते हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक, सेटलमेंट होने तक बहुत बहुत अपनापन दिखाते हुए हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी तरक्की हो जाती है वैसे वैसे वो हमें कम समझने लगते हैं। जब कम समझने लगते हैं तो बस दूरियां बढ़ने लगती है। जब दूरियां बढ़ती है तो एक फिंगर टिप पे, एक फोन कॉल से भी जब बात की जा सकती है, तब भी जाकर महीनों महीने, सालों साल तक कोई पूछताछ नहीं होती। तब जाके क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं हम? बस यही कहेंगे ना कि इजाजत हो तो लिफाफे में रखकर कुछ वक्त भेज दूं। सुना है कुछ लोगों को फुर्सत नहीं है अपनों को याद करने की। ये जो फुर्सत नहीं है, यह ऐसी बात नहीं होती दोस्तों। एक ही बात तय होती है कि उनको हमारे साथ रिश्ता रखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। कोई भी फायदे की बात नहीं है हमारे साथ रिश्ता रखने में उन्हें, क्योंकि उनकी जिंदगी बस चमक रही है ना। और हमारी जिंदगी थोड़ी बहुत उन्हें अब कम लगती है। हमारे साथ रिश्ता बताने में उनको शर्म आने लगती है। देखा है मैंने खुद देखा है दोस्तों ऐसी बातों को। अगर दो चार भाई है, अगर एक भाई बड़ी ईमानदारी के साथ थोड़ा बहुत कम कहलाने वाला जॉब करता है, तो दूसरे भाई लोग उसका जॉब क्या है यह बताने के लिए शर्माते हुए मैंने देखा है। उसके अपने लोग उसके जॉब के बारे में बात करते हुए शर्माते हुए देखे हैं। उसके साथ रिश्ता बताने के लिए शर्माते हुए लोगों को मैंने देखा है। और ऐसे ही लोग आहिस्ता आहिस्ता दिल का अपनापन कम करके अपने होकर भी पराये जैसे जब बिहेव करने लगते हैं दोस्तों, तो मैं तो ये सलाह दूंगा जैसे भी ऐसे अपने बदल जाते हैं तो उन अपनों को अपनों की यादी से निकालना ही बेहतर है दोस्तों। ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखने की, क्योंकि आखिर उनको भी उनकी जगह दिखाने का एक ना एक दिन आपको मौका जरूर देती है ये जो डेस्टिनी, ये
जो भगवान की लीला है ना, वो आपको भी एक ना एक दिन वो मौका देगी जरूर। इसीलिए फिक्र मत करो ऐसे लोगों की, और उनको लिफाफे में वक्त भेजने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जो लोग इंटेंशनली आपसे दूर रहना चाहते हैं, उन्हें वक्त नहीं मिलता आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपको मोबाइल से एक कॉल करने के लिए वक्त नहीं मिलता। ये बात नहीं होती है। उनकी प्रायोरिटी में आप बिल्कुल जीरो बन गए हो, इतना ही ध्यान में ले लो, और वहां से दूर रह के अपने अपनी जिंदगी में मस्त रहना, यही एक बात आप अच्छी तरह से कर सकते हो, और वही करके मस्त झूमते रहो, खुश रहो। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे साहब, सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे साहब, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। ये फूलों जैसी जिंदगी जीने की हम भी कोशिश करेंगे। हमारे जितने सारे रिश्ते हैं उनके साथ कम से कम हम तो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, बिल्कुल फूलों जैसे हम रहेंगे। कभी कभी हम खुद होके उनको कॉल करेंगे। चलो ऐसी ही जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। बस थोड़े दिन की जिंदगी हो, लेकिन उसकी महक बस सालों तक इस पृथ्वी पे रहेगी ही रहेगी। ऐसा ही कुछ करने की कोशिश हम जरूर करते रहेंगे। चलो दोस्तों, आशा करता हूं ये आज जो कुछ तड़प तड़प के मैंने बात की है, वो आपका भी कोई तजुर्बा अगर होगा तो इस तड़प तक आप भी पहुंच सकते हो। इसी आशा से आज के एपिसोड से अलविदा दोस्तों।